हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, समझिए कि मतलब कि सत्र बुलाया जा रहा है संसद का। अभी देखेंगे कि अब मानसून सत्र समाप्त हुआ है, उसके 37 दिन बाद ही देखेंगे फिर से सत्र बुलाया जा रहा है। तो इसको लेके पूरा वीडियो होगा और इसमें क्या हो सकता है ये टोटल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो एक-एक चीज़ें आपको पता चलेंगी, मतलब जितना भी देखेंगे बहुत सारा आर्टिकल इस पे आया है, तो उस आर्टिकल के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या हो सकता है। तो समझिए ये 5 दिन का सेशन चलेगा जो स्पेशल सेशन है, तो ये समझिए संसद का 3 सत्र चलता है। वैसे तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि मतलब 6 महीना से ज़्यादा का एक सेशन का अंतर नहीं हो सकता। तो समझिए कि मतलब 3 सेशन बुलाए जाते हैं। बजट सेशन जो कि बहुत बड़ा सबसे बड़ा सेशन होता है, उसके बाद देखेंगे मानसून सत्र आता है, उसके बाद देखेंगे विंटर सेशन होता है। तो वो भी आप देखेंगे 2 तो 3 सेशन होते हैं और जब भी मतलब इम्पोर्टेंट कुछ मतलब काम होता है तो उसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है। तो पहले भी आप देखेंगे कि 5 बार लगभग स्पेशल सेशन बुलाए जा चुके हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो 1947 में बुलाया गया था, वो मतलब जैसे देश आज़ाद होता है तो बुलाया जाता है वहाँ पे स्पेशल सेशन। तो वो खुशी मनाने के लिए उसके बाद देखेंगे 1900 फिर 72 में बुलाया जाता है जैसे, उसके बाद फिर देखेंगे 1972 के बाद 1992 में बुलाया जाता है जैसे, देखेंगे कि 50 साल होता है भारत छोड़ो आंदोलन का तो फिर बुलाया जाता है। फिर देखेंगे जीएसटी के लिए 2017 में भी बुलाया गया था, तो वो आधा रात को देखेंगे बुलाया गया था जीएसटी के लिए और फिर ये अभी बुलाया जा रहा है। तो ये समझिए मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे लगाने का कोशिश किया जाएगा। तो अभी देखेंगे 5 इलेक्शन भी होने वाले हैं, मतलब 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं दिसंबर में। तो इसको लेके भी देखेंगे, इसको मतलब राजनीतिक पार्टियाँ अपना-अपना जो विपक्ष है वो बता रही हैं, इसके लिए लाया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये लाया क्यों जा रहा है। तो पहला इसमें ये बताया जा रहा है कि अब देखेंगे G20 जो समिट है वो भी खत्म हो जाएगा और चंद्रयान की जो सफलता हुई है इस पे भी चर्चा हो सकती है, ये भी बताया गया है। तो इस पे जितने भी समझिए हमारे साइंटिस्ट हैं उनको धन्यवाद दिया जा सकता है और ये सब चीज़ें होगी। और इसमें उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो महिलाओं का आरक्षण है, समझिए वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। और ये कैसा होगा वुमेन रिजर्वेशन, तो 33% की बात की जाती है, देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब राज्य में भी बात की जाती है और लोकसभा में भी बात की जाती है। तो ये होगा कैसा, और फिर देखेंगे अभी मतलब लोकल लेवल पे तो दी गई है, लेकिन ये होगा कैसे, तो ये आप समझ लीजिए। तो ये बताया गया है कि सेम ऐसे नहीं होगा जैसे कि मतलब लोग समझ रहे हैं 33% सीट उनको दे दी जाएगी, 33% से वो खरी हो सकती हैं। तो देखेंगे अभी कुछ दिन पहले देखेंगे 52 से लेके 57 तक ये स्पेशल चीज़ें एक बनाई गई थी देखेंगे। तो उस टाइम एसी-एसटी के लिए बनाया गया था। एसी-एसटी के लिए कैसा बनाया गया था, तो एक जो सीट है समझिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से 2 लोग लड़ सकते हैं। वैसे ही बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी की जा सकती है व्यवस्था। जैसे कि जिसका भी देखेंगे पॉपुलेशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है, वहाँ से 2 लोग आ सकते हैं। एक तो आपका जो जनरल सीट है वो रहेगा ही लोकसभा का सामान्य सीट, और दूसरा एक महिलाएँ आ सकती है वहाँ से। तो ये बताया गया है और ऐसा जो सीट मतलब बताया गया है तो लगभग कि 180 सीट हो रही हैं। तो ये बताया गया है 180 मतलब सीट दी जा सकती है महिलाओं को रिजर्वेशन में। और ये फिर उस टाइम तो देखेंगे जो एसी-एसटी को दिया गया था 1952 से लेके 57 तक, तो उसमें दिया गया था। और जैसे डिलिमिटेशन होता है फिर से मतलब जनगणना के बाद, तो उसको हटा दिया जाता है। तो अब इसका क्या होगा ये देखिए, और होगा क्या मतलब ये सब चीज़ें प्रेडिक्शन की जा रही हैं, कोई कन्फर्म नहीं है। तो ये महिलाओं के नाम पे फिर इलेक्शन का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हो सकता है और इनको रिजर्वेशन देके फिर जो 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं ये कराया जा सकता है। और अगला बिल ये भी बताया जा रहा है कि जो सीआरपीसी है और आईपीसी है, तो इनमें भी बदलाव किया जा सकता है। तो देखेंगे इंडियन पीनल कोड है और तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो ये सब जितने भी हैं समझिए इसमें बदलाव जो कि ब्रिटिश टाइम के हैं, ब्रिटिश टाइम से ही चलते आ रहा है, तो इनमें भी बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए भी स्पेशल सेशन मतलब ये हो सकता है। तो इतने बिल आ सकते हैं समझिए, ये मैंने बताया बिल आ सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं जो कि की जा सकती हैं। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभी देखेंगे कमेटी बनाई गई है, तो इसके लिए भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो वन नेशन और वन इलेक्शन मतलब समझिए कि एक साथ ही राज्य का भी चुनाव हो जाए, मतलब कि सभी राज्य का चुनाव एक साथ हो जाए। अगर हो सके तो फिर देखेंगे कि मतलब लोकसभा के साथ ही राज्य का जितना भी चुनाव होता है विधानसभा का वो हो सके, तो उसके लिए भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल्कुल अलग ही टॉपिक मैं आपको बताऊँगा, उसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है और कैसे फिर किया जा सकता है। मतलब इतने बड़े देश में इतना समझिए कि इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है एक बार में, इतने बड़े मतलब देश में। एक समझिए कि यूपी में ही कराने में बहुत कितने चरण लगते हैं, तो समझिए कि देश में कराने में कितने टाइम लगेंगे। तो ये इसमें ये भी बताया गया है समझिए। और अगला जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये बताया जा रहा है कि समय से पहले जो समझिए लोकसभा डिसॉल्व करके यहाँ पे चुनाव के लिए जा सकती है सरकार।
तो ये समझिए ये भी मास्टर स्ट्रोक होगा इनका कि लोकसभा को भंग करके फिर चुनाव आप मतलब वो तो समझिए इसके लिए सत्र बुलाने की ज़रूरत नहीं आती है। ये कैबिनेट बस बोल देती है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व होके फिर री-इलेक्शन के लिए जाया जाता है वहाँ पे। तो ये भी बताया जा रहा है जैसे कि देखेंगे गठबंधन बनते जा रहा है तो ये समय से पहले ही अगर इलेक्शन हो जाए तो ये लोग अभी देखेंगे सीट बँटवारा चाहे कुछ भी अभी हुई नहीं है सही से देखेंगे जो विपक्षी पार्टी हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ा ये समझिए कि प्रॉब्लम का हो जाएगा अगर टाइम से पहले इलेक्शन होती है। तो ये भी बोला जा रहा है मतलब कि बहुत एक्सपर्ट द्वारा बोला जा रहा है कि समय से पहले भी इलेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए भी जो स्पेशल सेशन है तो ये बुलाया गया है। तो अभी समझिए और रिज़र्वेशन का जो मैंने बताया वुमेन रिज़र्वेशन, तो इस पे बहुत सारी छोटी पार्टियाँ देखेंगे कि सपोर्ट करते आ रही हैं कि महिलाओं को रिज़र्वेशन दिया जाए, तो इससे भी फूट पड़ सकती है देखेंगे जितना भी गठबंधन है क्योंकि कांग्रेस तो विरोध करेगी यहाँ पे, विरोध करेगी तो फिर देखेंगे अब सभी पार्टियाँ गठबंधन कर रही हैं और वो उसी नाम पे आई हैं, बहुत सारी पार्टियों ने देखेंगे अपना नाम बनाया है कि वुमेन को रिज़र्वेशन दिया जाएगा, तो इनमें फूट भी पड़ सकता है। तो ये भी मुद्दा हो सकता है इनके लिए देखेंगे कि बीजेपी के लिए। और फिर देखेंगे विपक्ष बोल रहा है कि मतलब पहले ये स्पेशल सेशन तो मणिपुर के लिए नहीं लाए हैं, उस टाइम मतलब बहुत सारे मुद्दे पे बताएँ कि ये स्पेशल सेशन नहीं लाए हैं, लेकिन अभी स्पेशल सेशन ला रहे हैं समझिए कि इसके लिए जो कि कोई काम नहीं है और इसमें बताया भी नहीं गया है समझिए कि कैसे होगा स्पेशल सेशन, इसमें क्या-क्या चर्चाएँ होंगी, बस बता दिया गया है स्पेशल सेशन होगा और ये न्यू पार्लियामेंट का समझिए यहाँ पे उद्घाटन भी हो सकता है यहाँ पे, इसके लिए भी ये स्पेशल सेशन ये भी एक कारण में बताया गया है कि आ सकता है। तो ये पूरी तरह से समझिए कि मतलब ये अपना जो बीजेपी है तो ये पॉलिटिकल मूव यहाँ पे खेल सकती है, तो ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं और देखिए बहुत सारा बिल इंट्रोड्यूस भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये पूरी तरह से क्योंकि देखेंगे जो पूरी तरह से अभी मानसून सत्र था तो ये पूरे हंगामे में बीत गया, तो अभी देखिए कैसे बिल और ये जो मैंने बताया वुमेन रिजर्वेशन बिल और चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का जो होने वाला है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये कोई सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, 2/3 से होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब और समझिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी इसमें चाहिए। तो ये अलग ही है मेजोरिटी का टॉपिक, वो पॉलिटी के लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो इसको सेपरेट पास करना पड़ेगा दोनों राज्यसभा और लोकसभा से। तो देखिए इसमें होता क्या है, कौन-कौन सा बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो ये सब चीज़ें जो था मैंने बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।